वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसा कि आपको पता है फरवरी माह के जो भी सैलरी बिल है वो पे मैनेजर से की बजाय IFMS 3.0 से बनने प्रस्तावित है। और इस संबंध में वित्त विभाग राजस्थान सरकार की तरफ से कई बार अलग अलग नोटिफिकेशन या महत्वपूर्ण आदेश जारी हुए हैं। इस संबंध में जो लेटेस्ट आदेश है वो आज एक महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है, जिसका विषय है कि आहरण वितरण अधिकारी द्वारा वित्त विभाग का परिपत्र 9565-7640 दिनांक 27/1/2024 की पालना एवं IFMS में उपलब्ध कार्मिकों, पेंशनर्स, संवेदकों, लाभार्थियों के डेटा की शुद्धता सुनिश्चित करने के क्रम में, और इस संबंध में वित्त विभाग का जो परिपत्र है उसका हवाला दिया हुआ है। तो और इसमें समस्त विभागाध्यक्ष को ये संबोधित करते हुए लिखा हुआ है, जिसमें कार्यालयाध्यक्ष के लिए भी कुछ निर्देश है, जो DDO है उनके लिए भी निर्देश है, और जो भी कर्मचारी वगैरह है वो भी किस तरीके से इस पर ध्यान रख सकते हैं या उनके लिए क्या काम की बात है वो मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो ये जैसे लेटेस्ट जो लेटर है इसमें लिखा हुआ है कि IFMS 3.0 के माध्यम से कार्मिकों के मास्टर डाटा संधारण, रजिस्ट्रेशन, संवेतन, बिल जनरेशन, कोष प्रणाली, ई भुगतान और कार्यालयाध्यक्ष घोषित करने की प्रक्रियाओं का संचालन 1 फरवरी 2024 से प्रारंभ किया जा चुका है। यानी IFMS 3.0 पे क्या क्या काम होगा? एक तो मास्टर डाटा का संधारण होगा, रजिस्ट्रेशन होगा जो नए कार्मिक है उनका, इसके अलावा संवेतन यानी सैलरी के बिल है वो जनरेट होंगे, कोष प्रणाली, ई भुगतान वगैरह भी होगा, और कार्यालयाध्यक्ष अगर किसी का घोषित नहीं हुआ, DDO नहीं घोषित हुए तो DDO की भी मैपिंग होगी, उनकी भी घोषणा होगी। और इस संबंध में वित्त विभाग के जो परिपत्र है दिनांक 27/1/2024, 4/10/2023, 17/6/2021 और 31/5/2023 ये अलग अलग लेटर जारी हुए हैं वित्त विभाग की तरफ से। उनके क्रम में संवेतन बिलों संबंधित से जो भी कार्रवाई और कार्मिकों के मास्टर डेटा में अपडेशन का कार्य IFMS 3.0 पर ही संपादित की जानी अपेक्षित है। यानी जो भी कार्मिक है उनके मास्टर डेटा का अपडेशन का काम है, यानी जो भी नए है उनका एनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन वगैरह और भी काम होगा, वो सारा काम है अब IFMS 3.0 से होगा। और जैसे नए नियुक्त कार्मिक उनकी ID वगैरह है वो भी अब SIPF की जगह IFMS 3.0 से प्रस्तावित है। अब इस संबंध में क्या क्या काम अलग अलग स्तर पर किए जाने हैं, तो इस संबंध में राजकीय समव्यवहार यानी आय व्यय का संपादन IFMS 3.0 के अंतर्गत सुनिश्चित किए जाने हेतु निम्नानुसार कार्रवाई विभागाध्यक्ष स्तर पर किया जाना अपेक्षित है। यानी सबसे पहले तो विभागाध्यक्ष क्या क्या कार्रवाई करेंगे, उसके बाद में कार्यालयाध्यक्ष क्या क्या कार्रवाई करेंगे या उनसे क्या अपेक्षित है। तो सबसे पहला काम तो है कि सभी विभागाध्यक्ष सिस्टम आधारित प्रक्रिया से कार्यालयाध्यक्ष आहरण वितरण अधिकारी घोषित करने संबंधी कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है। यानी जो भी विभागाध्यक्ष है, HOD है, वो अपने अपने जो भी अधीनस्थ कार्यालय है उनके DDO या कार्यालयाध्यक्ष को घोषित करने का जो प्रोसेस है वो शुरू करेंगे, या अधिकांश हो गया होगा, ये जो भी HOD लेवल है उसकी बात है। इसके बाद सभी कार्यालयाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि अपेक्षित है कि उनके कार्यालय से पृथक से आहरण वितरण अधिकारी घोषित किया जाना हो तो सिस्टम आधारित प्रक्रिया से ही आहरण वितरण अधिकारी नामित किया जाए। यानी कोई भी ऐसे कार्यालय हैं जहां और भी DDO की घोषणा होनी है या DDO घोषित किया जाना है, तो उसका भी जो सारा प्रोसेस है वो सिस्टम से होगा। यानी IFMS 3.0 से ही नए जो कार्यालयाध्यक्ष है या DDO है उनकी घोषणा वगैरह होगी। अगला है विभाग के अधीनस्थ सभी कार्यालयाध्यक्षों को कार्मिकों के मास्टर डेटा का IFMS 2.0 से माइग्रेशन पश्चात IFMS 3.0 से जांच कर वेरिफिकेशन अपडेशन का कार्य किए जाने हेतु निर्देशित किया जाना अपेक्षित है। यानी कि जो भी कार्यालयाध्यक्ष है, जो भी DDO है, वो सभी चेक करेंगे कि जैसे ही डाटा है वो IFMS 3.20 से IFMS 3.0 पे आ जाएगा, उसके बाद में उसकी जांच करनी है, यानी उसको वेरीफाई करना है, और उसमें अगर कोई अपडेशन करना है तो अपडेशन है, और इसे तो इनको निर्देशित करना है। यानी ये सारा काम है वो कार्यालयाध्यक्ष यानी DDO लेवल पे होगा। किस तरीके से होगा वो सबसे पहले उसके लिए आपको DDO की जो मैपिंग है HOD द्वारा की जानी जरूरी है, और इसके लिए भी अलग अलग निर्देश आ रहे हैं। कुछ साथी कह रहे हैं कि अगर मान लो जैसे आपके रोल शो हो रहा है, HO रोल शो हो रहा है, तो आपके ऑटोमेटिक जो भी रोल है वो साइन हो जाएंगे, और अगर आपका HO रोल भी शो नहीं हो रहा है तो आपको अपने HOD को ईमेल करके अपना HO रोल है वो मैपिंग करवानी है। तो इस संबंध में जैसे भी कोई भी अपडेट आएगी मैं आपको तुरंत बता दूंगा। अब अगला पॉइंट है कि उक्त प्रक्रियाओं के संपादन करने हेतु यह अत्यावश्यक है कि IFMS पर उपलब्ध कार्मिकों, यानी जो भी कार्मिक जिनकी भी डाटा IFMS पे होगा, पेंशनर्स, संवेदकों और लाभार्थियों के डाटा की शुद्धता आहरण वितरण अधिकारियों के स्तर पर निरंतर जांच करते हुए सुनिश्चित की जाए। यानी सभी DDO है अपने अधीनस्थ जो भी कार्मिक है उनकी डाटा है वो एक बार और जरूर चेक कर लें,
सभी कर्मचारियों से भी मेरा ये आग्रह रहेगा कि वो भी अपने पे मैनेजर पे खास करके जो भी बैंक डिटेल्स वगैरह है जिसमें IFSC कोड वगैरह वो एक बार जरूर चेक कर लें। और अगर उसमें कुछ भी अभी करेक्शन है तो अभी भी जैसे पे मैनेजर पे सिस्टम जो भी ऑप्शन शुरू है तो वहाँ से ये काम यथाशीघ्र कर लें, ताकि जब भी डाटा फैच हो जाएगा उसके बाद में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो इसमें लिखा हुआ कि इस प्रक्रिया के प्रक्रिया में भुगतान संबंधी खास करके जो भुगतान का मामला है वो बैंक अकाउंट से होगा। तो मास्टर डाटा और बैंक खातों और IFSC कोड के डाटा का शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। और डेटा की शुद्धता का व्यक्ति दायित्व आहरण वितरण अधिकारी का है, यानी प्रत्येक कर्मचारी का जो डेटा है वो सही हो, उसके बैंक डिटेल्स वगैरह सही हो, ये आहरण वितरण अधिकारी ने DDO की जिम्मेदारी है। लेकिन DDO के साथ में अब कई बार ऐसा होता है कि कई DDO के अंडर में बहुत सारे कार्मिक होते हैं तो वो इतना नहीं देख पाते, तो कर्मचारी खुद भी अपनी डिटेल्स जरूर चेक करें। और इसके लिए मैंने आपको पहले भी कई वीडियो बना करके बताया हुआ कि आप पे मैनेजर पे अपने पर्सनल लॉगिन से क्या क्या चेक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है या कुछ भी अगर आपके डाटा में कुछ संदेह है तो आप अपने DDO से जाकर के DDO लॉगिन से भी वो डाटा चेक करवा सकते हैं। जहाँ भी अपडेशन की आवश्यकता हो, चेंज की आवश्यकता हो, उसको तुरंत अपडेट करवा लें ताकि बाद में कोई किसी तरह का समस्या नहीं रहे। तो ये जो डाटा खास करके अकाउंट और IFSC कोड की जो डिटेल्स है वो उसकी शुद्धता करना है, वो DDO का दायित्व होगा। इसके बाद में अगला है कि विभाग के अधीनस्थ सभी आहरण वितरण अधिकारियों को, यानी जो भी DDOs हैं उनको IFMS 3.0 पर उपलब्ध कार्मिकों के डेटा और जनरेटेड वेतन बिलों को पे मैनेजर पर उपलब्ध कार्मिकों के डेटा और वेतन बिलों से जांच किए जाने हेतु निर्देशित करावें। यानी जो भी DDO है उनको निर्देश किया जाए कि वो डेटा को एक बार जरूर चेक करें। खास करके जैसे अभी जनवरी के बिल सभी के लगभग प्रोसेस हो चुके होंगे और ज़्यादातर के ECS हो चुके हैं, सैलरी जमा हो चुकी है, तो आप जनवरी के बिलों को निकाल करके उनका प्रिंट निकाल करके उनके कार्मिक के डाटा का एक बार मिलान जरूर कर लें। उसमें कुछ भी गड़बड़ है तो अभी से आप उसको सचेत हो जाए, कार्रवाई कर लें। और खास करके जैसे इसमें लगा हुआ है कि आगामी माहों के वेतन बिलों के संबंध में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया IFMS 3.0 पर आवश्यक कार्रवाई हेतु किए जाने हेतु निर्देशित कराएं। यानी अब जो भी बिल बनेंगे वो IFMS 3.0 पर बनेंगे, तो आप जनवरी के बिलों को एक बार जरूर चेक करें अच्छी तरह से। कार्मिक को भी एक बार बता दें कि आपके बैंक डिटेल्स, क्योंकि जैसे ही आप बिल है उसमें इनर डाउनलोड करेंगे, किसी भी कार्मिक का जो भी इनर है पूरे ग्रुप का जैसे डाउनलोड होता है पे मैनेजर पे, तो इनर में आपके पे लेवल है, इसके अलावा अकाउंट की डिटेल्स उसमें आ जाती है। इसके अलावा आप पे मैनेजर से अपना जो भी मास्टर डिटेल्स है यानी एम्प्लॉय मास्टर डिटेल है वो एक बार हर कार्मिक डाउनलोड करके अपना चेक कर लें। मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में विस्तार से बताया हुआ कि किस तरीके से आप डाउनलोड करें। उसमें आपके फोटो है, नॉमिनी है, बैंक डिटेल्स है, आपकी पे डिटेल्स है, ये सारी चीज़ें एक बार आप अच्छी तरह से चेक कर लें। और विभाग के अधीन सभी कार्याध्यक्ष या आहरण वितरण अधिकारियों को वित्त विभाग के परिपत्र 27/1/2024 में निर्देशित सभी दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित किए जाने हेतु निर्देशित किया जाना अपेक्षित है। इसके अलावा निदेशालय कोष और लेखा विभाग द्वारा उक्त प्रक्रिया के संबंध में कोषालयों के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण नियमित रूप से प्रदान किया जा रहा है, यानी ट्रेजरी के द्वारा जो भी ट्रेनिंग वगैरह है वो दी जा रही है। अतः सभी अधीनस्थ कार्यालय अध्यक्ष या आहरण वितरण अधिकारियों को उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में कोषालय से समन्वय कर भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाना अपेक्षित है। यानी अगर हो सके तो जो भी DDO है वो अपने TO यानी ट्रेजरी से जो भी अपने संबंधित कोष कार्यालय है उससे संपर्क करके जो भी ट्रेनिंग वगैरह ऑनलाइन हो रही है उसका लिंक जो ट्रेजरी को उपलब्ध कराया जाता है उस लिंक से आप भी कोशिश करें कि जो भी प्रशिक्षण है वो लें। और इस संबंध में और भी जो अगर कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी वित्त विभाग की तरफ से जारी की गई है कि सभी जो भी आहरण वितरण अधिकारी या DDO है वो सबसे पहले सभी उनके अधीनस्थ कार्मिक है उनकी डिटेल्स खास करके पे मैनेजमेंट जो भी डाटा वगैरह है उनको अच्छी तरह से एक बार जरूर चेक कर लें ताकि आगे कोई भी समस्या नहीं आए। जब भी डाटा IFMS 3.0 पे फैच हो जाएगा या डाटा ट्रांसफर हो जाएगा पे मैनेजर से, तो वो उसमें एक बार उनको सभी को वैलिडेट करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, एक एक डाटा चेक करना पड़ेगा। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी। और IFMS 3.0 से संबंधित मैंने काफ़ी वीडियो बना रखे हैं, पूरी एक प्ले लिस्ट बनाई हुई है, तो उसको एक बार आप जरूर चेक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।